हम लोगों ने चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास कर ले लेते हैं। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें हम किसी बच्चे ने ये पढ़ लिया होगा, शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा। मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मेरे पास कितने मेथड हैं रिएक्शन को अगर मेरे को निकालना हो कि कोई भी रिएक्शन गिवन है उसका ऑर्डर क्या है, उस रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए मेरे पास 4 मेथड है। क्या? एक तो आप ग्राफ से बता सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। भाई ग्राफ देख के हम बता सकते हैं ना कि कौन सा ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर के लिए अलग ग्राफ बनता था और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग ग्राफ बनता है आपका, और कौन सा ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए आपका अलग ग्राफ बनता है। राइट, ग्राफ बना के दिखाने की जरूरत है, एक एक बना देती हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए अगर मुझे तस्लीम बता दे कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो था वो कैसा था, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कैसा था, डिक्रीज कर रहा था तस्लीम? हाय प्रियांशी, तुम आ गई, चलो तुम ही थी एक बैच 11 से, ठीक है। डिक्रीज करेगा आपका ग्राफ, क्या हो जाएगा ये माइनस का के फॉर जीरो ऑर्डर आता है, ठीक है। और अपना सेकंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ जो है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का स्ट्रेट लाइन ना, AT इक्वल टू A0 E माइनस KT, यही होता है रिलेशन मेरा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैम पता है ये बात, ये निकाला था ना हमने AT/Y0 फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ वही देखो अब है, फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ था वो होता है नेचुरल लॉग AT अपॉन में A0 इक्वल टू माइनस का K, है ना प्रियांशी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो मेरी इक्वेशन है वो इस तरीके से ये लिखी जाती है। लेकिन अब मुझे क्या बताना है इसमें कि सिर्फ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, मतलब AT को अकेला छोड़ना है। तो क्या करूंगी, पहले मैं नेचुरल लॉग को इस तरफ भेजा तो वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस KT, यहाँ A0 है अपॉन में, और अब मैं A0 को उधर भेज दिया तो मेरा AT वर्सेस किसका ग्राफ बनाया मैंने, टाइम का। बात समझ में आई? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा बच्चे, इस तरीके से आता है, याद रखना, भूलना मत एग्जाम में, ऐसा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली भी नहीं कह सकते, नहीं इसको तरीके से ये डिक्रीज हो गया आपका, ठीक है। मतलब लीनियरली नहीं है, लीनियर डिक्रीज नहीं हो रहा, कर्व आ रहा है। क्लियर है ये बात? तबस्सुम समझ में आया ग्राफ और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए हमने किया था वो ग्राफ जो है हमारा कैसे आता है सेकंड ऑर्डर का, वही एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में एक डाटा गिवन हुआ आपको, उस डेटा के अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते हो, पहले तुम ग्राफ निकाल सकते हो और ग्राफ से देखोगे कि ये किस वाले फॉर्मूले पे ये वाला ग्राफ, मतलब जो ग्राफ है ये कैसा बन रहा है। आपको डेटा गिवन है, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा गिवन है। अगर यहाँ पे टाइम गिवन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है अलग अलग, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देख लीजिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो है वो किस तरीके से आ रहा है, और सेकंड ऑर्डर के लिए आता है 1/80 वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होता है इस तरीके से होता है। ये जो इंटरसेप्ट होता है 1/A0 होता है, स्लोप जो होता है K होता है, आया ना? ये था ना मेरा फॉर्मूला, याद रखो। ये बार बार मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि रिवाइज हो जाए, कल की क्लास में भी लिखा था, आज की क्लास में भी दोबारा इसलिए ही बना रही हूँ, ग्राफ भी बार बार इसलिए ही बन रहा है ताकि आपको पता हो। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी तो शायद तुम्हें ना आता हो, d/dt इक्वल टू है आपका K, बताओ वाला दिखा देना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कृष्णा, प्रियांशी बता सकती है इसका आंसर वैसे, लावी जीरो ऑर्डर, गुड, हाँ जीरो ऑर्डर है ना। ये कौन सा ऑर्डर है आपका, ये देखते ही पता लग जाना चाहिए ये जीरो ऑर्डर है। अगर ये जीरो ऑर्डर है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डेटा गिवन है और कुछ ये सीटी गिवन है या चेंज इन कंसंट्रेशन आपको गिवन है, चेंज इन कंसंट्रेशन इज 2 मोल इन 5 मिनट, वो ये निकाल सकते हो आप, इसकी रेट निकाल सकते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन निकल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, निकल जाएगा भाई मैम 2/5 मैम 0.4, 0.4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.4 मोल पर मिनट, मोल पर लीटर में है अगर तो मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड था। अब आ जाते हैं अगला मेथड जो मैं बता रही थी, सेकंड आपका जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, होता है आपका या हिट एंड ट्रायल मेथड या फिर इंटीग्रेटेड मेथड जो है
वो क्या होता है आपका, और या फिर हिडन ट्रायल। आप डेटा को उठा के देखोगे, एटी की कंसंट्रेशन, ए नॉट की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आपने देखी, और आपने देखा कि अगर ये तो भाई सी टी माइनस सी नॉट करा आपने, अपॉन में के किया, और टाइम देखा, अगर जो ये आपने फॉर्मूला लगाया सी टी माइनस सी नॉट, आपके पास दो कंसंट्रेशन है, एक सी टी है और एक सी नॉट है, ठीक है। और आपने यहाँ पे लगा के देखा के की वैल्यू अगर क्या हो रही है, कंसंट्रेट टाइम भी गिवन है, अलग अलग टाइम में डेटा गिवन है, तो आप इन तीनों वैल्यूज को पुट कर करके आपके पास जितने भी फॉर्मूले हैं जीरो ऑर्डर वाले में लगाओगे, अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही होगी, बात समझ में आई। सपोज यहाँ पे वैल्यू रख लेती हूँ सी नॉट, अब ये सी टी 1, और ये रख लो यहाँ पे ये 2 है, थोड़ी देर बाद ये आपका 1.5 हो गया, अभी ये सी नॉट आपका 2 ही है, फिर ये 1.5 हुआ, थोड़ी देर बाद फिर ये हो गया आपका 1.3 हो गया। यहाँ पे टाइम जो है वो चेंज होते जा रहा है, यहाँ 5 लिख लो, यहाँ 0 लिख लो, यहाँ 3, यहाँ 2, ये मैं रैंडमली लिख के बता रही हूँ बस। तो आप क्या करोगे, एक बार सी नॉट यही रहेगा, सी नॉट तो हमेशा यही रहेगा, सी टी एक बार 1.5 के साथ देखोगे, क्या के की वैल्यू इसके साथ रखने पे फिर इसके साथ रखने पे कांस्टेंट आ रही होगी, तो यानी कि जीरो ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, जो ग्राफ जो वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही होगी, सी नॉट अपॉन में सी टी इक्वल टू के टी, यही होता है। जी मैम। के को यहाँ से ले जाओ नीचे, टाइम को रखो वहां पे अकेला, ये मैम 1 फर्स्ट by ऑर्डर का ना? के, हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब आप वैल्यू रख के देखोगे, सी नॉट बाय सी टी, एक इसके इनके साथ रखा, एक बार सी नॉट ये रखा, सी टी ये रखा, दूसरी बार सी टी ये रखा, सी नॉट वही रहेगा, सी नॉट सेम वही रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये अगर इसमें फिट बैठेगा, के की वैल्यू कांस्टेंट आ रही होगी बार बार, तो आप क्या लिखोगे, के की वैल्यू अगर कांस्टेंट आएगी इसमें, तो आप बोलोगे कि ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो एक हो गया हिडन ट्रायल मेथड कि आप बार बार फॉर्मूले भी रख रहे हो, उसके बाद देखिए। मैम ये 1 ln लिखा आपने? हाँ, तीसरा मेथड है आपके पास क्या, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड मैं वैसे बता चुकी हूँ, पर एक बार और देख लो। हाफ लाइफ मेथड में आपका क्या होता है, हमारे पास हाफ लाइफ का क्या रिलेशन निकलता है, T1/2 is directly proportional to A0 1 minus n। याद है ये रिलेशन, याद रख लो। Yes, ma'am. ये एक रिलेशन था आपका T1/2 A0, है ना भाई दीपक, 1 Yes, minus n था। ma'am. तो आपके जब आपके पास कोई भी डेटा गिवन है T1/2 A0 1 minus n, तो एक इक्वेशन रहेगी उसके लिए, दूसरी रिएक्शन हो रही है, ठीक दो हाफ देते हैं सपोज के A, एक T1/2 आपको दिया है B इक्वल टू व्हाट, A0 A का, और A0 ही आपका किसका, B का। ऐसे लिख सकती हूँ मैं 1 minus n, आया ना। ये मेरा कॉमन फॉर्मूला आ गया, इसको लिख लो। आपके पास इस तरह की क्वेश्चन आता है कि हाफ लाइफ एक दोनों की हाफ लाइफ वन थ्री लिखा है? कहाँ पर 1 3 लिखा है, अब है ये बी लिखा है, नीचे। अच्छा बी है। बी मतलब एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है बी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखो, ताकि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए। Half life of decomposition of compound is 20 minutes. When the initial concentration of compound is double, half life is reduced to 10 minutes. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाफ लाइफ जो है भाई, कल का थोड़ा बहुत रिवाइज हो रहा है, तो कल कर चुके हैं, तो कुछ बच्चे कर चुके होंगे, वैसे तुमने नहीं किया होगा, तस्लीम किया तस्लीम तुमने ये क्वेश्चन? मैम ये वाला नहीं करा। ये क्वेश्चन देखो दीपक, हाफ लाइफ मेथड हमने नहीं किया था। हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज 20 मिनट। When the initial concentration of compound is double, half life is reduced to 10 minutes. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाफ लाइफ जो है कंपाउंड की वो कितनी, वो हमें ये रिलेशन पता है भाई, A0 1 minus n, आया ना मैम। अब ये कह रहा है हाफ लाइफ जो है वो 20 मिनट है, मतलब ये वैल्यू जो है इसकी वो आ रही है 20 मिनट। ऐसे ही अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन डबल कर दूं टू A0 कर दूं इसको, तो हाफ लाइफ जो है वो कितनी हो जाएगी, 10 मिनट। बात समझ में क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन में लिखा है कि हाफ लाइफ 20 टी हाफ लाइफ और एक कोई रिएक्टेंट है उसमें आपकी आ रही है 20 मिनट। अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो हाफ लाइफ जो है वो क्या हो गया, n क्या है, n इज द ऑर्डर, आदर्श भूल गई, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है आदर्श, n आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब दोनों को क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। आपने डिवाइड किया, ध्यान से देखना आदर्श कैसे डिवाइड करना है आपने, A0 डिवाइड में 2 A0 1 minus n
इक्वल टू 2 आ जाएगा, 20 में से 10 डिवाइड करके 2 जी आएगा। मैम 2 आएगा। ए नॉट से मैम ए नॉट आ जाएगा। ए नॉट से नॉट भी कर दो। क्या मैं ये लिख सकती हूँ इसे 1/2 1 माइनस n इक्वल टू 1/2 माइनस 1 मैम -1 कैसा है? डिवाइड में कर देते हैं तो पावर रिवर्स कर देते हैं ना, पहले 2 की पावर 1 ठीक है था, मैम। मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो क्या हुआ, पावर को क्या कर दूंगी मैं, है ना आदर्श? जी मैम आ गया। आदर्श समझ में आया -1 कैसे आया? प्रियांशी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, आपके पास ये आ गया। क्या 2 आएगी। बताओ क्या आइडिया? बेस सेम है, 1 माइनस n इक्वल टू -1 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, माइनस का 1 इधर चले जाएगा तो n की वैल्यू आ गई 2। ऑर्डर ऑफ 2। रिएक्शन आ गया 2। मैम क्लियर हुआ आदर्श? कैसे करना है हाफ लाइफ मेथड से क्वेश्चन? हाफ लाइफ में हमेशा आपको 2 हाफ लाइफ जो होंगी वो गिवन होगी। ठीक है, हाँ या ना? मैम Yes, इक्वल में जो ma'am. 1 रखा है 1/2 की पावर -1 वाला रखा है। क्या 1 का पावर -1 माइनस n क्यों आया है? नहीं मैम 1 माइनस n इक्वल में जो 1 रखा है आपने। क्या लिखूंगी यहाँ पे, तुम ही बताओ मुझे। अब क्या लिखूं यहाँ पे मैं? इक्वल के दोनों तरफ बेस सेम हो गए तो पावर्स को एक दूसरे के इक्वल रखूंगी तो वहां 1 माइनस n के इक्वल में मैं क्या लगाऊंगी? 1 आया। अच्छा ठीक है मैम। क्या आएगा बताओ मुझे। ठीक है, मैम नहीं बेस सेम है तो 1 आएगा ना। 1 आएगा क्या? हाँ, क्या आएगा? माइनस माइनस का 1 आएगा ना, -1 ही लिखा। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और देख लो इसी से रिलेटेड कि Okay. हाफ लाइफ मेथड से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कैसे करना है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, कल की क्लास में कौन था कल की क्लास में? प्रियांशी थी। प्रियांशी तुम भी भाई कुछ बोलती नहीं हो क्लास के अंदर। कल हमने क्या कर रहे थे बार बार, ये देखो ये रहा, ये कल क्लास क्या था, कोई मुझे इसमें गलती बताएगा क्या है? ये रहा प्रेशर और हाफ लाइफ की वैल्यूज ये गिवन है, ये रहा। आप कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले रहे हैं हम। मेरी मतलब कल की रिकॉर्डिंग में भी वो चला गया होगा, जिसने कल की रिकॉर्डिंग देखी होगी जिससे आज की आपको देखेगा तो पता चल जाना चाहिए भाई क्या गलती हो रही थी प्रियांशी कल की क्लास में। हम हाफ लाइफ की वैल्यू की जगह क्या लिख रहे हैं, यहाँ प्रेशर की जगह डाल रही थी। ये हाफ लाइफ की वैल्यू थी ना 235/950। प्रियांशी समझ में आया है ना? इसलिए मैं बोल भी रही थी कि n की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी, 3/2 कैसे आ रहा है? किसी ने बोला ही नहीं कल। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो नहीं इतना ध्यान जाता कि मैं क्वेश्चन रीड करूँ, तुम सामने से देख रहे हो तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए। वैसे अगर जो ध्यान से देख रहा होता है, बेस्ट टाइम में बच्चे बता देते हैं मुझे, तो इसमें ज्यादा बच्चे हैं तो कोई ना कोई तो होता ही है कि जिस जो इस सारी चीजें नोट डाउन कर रहा होता है कि ये कैसे आया वो कैसे आया। ये है आपके प्रेशर की वैल्यू किलो पास्कल में, ये है T1 हाफ लाइफ। अगेन फिर से रिलेशन वही है, T1 हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब की बार आपने क्या लिख दिया, प्रेशर 1 माइनस n। क्लियर है? जो आपका वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन आपने लिखा था उसकी जगह आप क्या लिख रहे हो, प्रेशर लिख रहे हो। T1 हाफ में इन 3 डाटा आपको गिवन है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3, मैं 2 और 3 लेती। क्लियर है? 2 और 3 मैंने लिया। 2 और 3 में प्रेशर की वैल्यू गिवन है क्या क्या, 66.66 डिवाइडेड में 33.33 प्रेशर गिवन था। उसके ऊपर से लगाया मैंने 1 माइनस n इक्वल टू किसके, पहला वाला हाफ कितना था 235 डिवाइडेड में 950। आदर्श क्लियर हुआ भाई? क्या क्या किया है? प्रेशर की वैल्यू लिखी है। आज आदत थम्स अप नहीं मिल, रिएक्शन बंद कर रखे हैं क्या? नहीं समझ में आया आदर्श? बोलो भाई। प्रियांशी क्लियर है? किरणप्रीत ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू थी बच्चे वो क्या है आपकी, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आपने इन दोनों इक्वेशन में से इन दोनों को ले लिया, ये 235/950 कर लिया। वैसे आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कर सकते हो, मैंने ये वाला इसलिए चूज किया ताकि इजीली मेरा डिवाइड होके क्या आ जाए यहाँ पर 2। क्लियर है? तो कोई तो हो जो इजीली डिवाइड हो पाए। ठीक है, इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया है यहाँ पे। क्लियर हुई बात भाई? दीपक समझ में आया? ठीक है। Yes, अब ma'am. ये 235 को आप 950 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4 आएगा। आंसर आ रहा है 0.247 जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.25 के, और 0.25 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/4। ठीक है, यहां पर क्या आया था,
सॉल्व करोगे आगे इसको, 2 की पावर 1 माइनस n आया ना, मैम इक्वल टू क्या, 2 की पावर -2 लिख सकती हूँ मैं 1/4 को। Yes, ma'am. आदर्श 1/4 को 2 की पावर -2 लिख सकते हैं ना। की वैल्यू 3 आएगी ना। हाँ, क्वेश्चन देखो लोग, ये देखो, फॉर द gaseous reaction initial pressure is this and half life data is shown as this। हाफ लाइफ डेटा ये है, प्रेशर ये है, आपको इसमें ऑर्डर बताना है कि रिएक्शन का क्या हो। तो मैम तो अभी तीनों को सेपरेटली लेंगे, फिर तीनों को क्या वन बाय मतलब, वन। मैम तीनों, जैसे कि आपने सेकंड और थर्ड को लिया है, मैम हाँ फर्स्ट और सेकंड को भी ले सकते हैं। हाँ, डिवाइड आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा ना, मतलब डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली एन जो है ऑप्शन में, यहाँ पे एन वैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन लिया था इसमें ऑप्शंस के बनते हैं 0 1 2 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कर। क्लियर है, एक बार करके देख लेना, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें शौक ओके हो रहा है मैम। तो, वरना तुम डायरेक्ट वो वाली क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे भी, और हमेशा उन्हीं दो को उठाना है जो आपस में इजीली क्या हो रहे हो, कटेड हो रहे हो। डिवाइड हो गए हो, ठीक है, मतलब होल नंबर्स डिवाइड। आदर्श ये समझ में आ गया भाई, 235 को 950 से डिवाइड किया 0.247 आएगा, जो कि 0.25 होता है, और 0.25 का मतलब है 1/4। क्लियर है, 1/4 को 2 का स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा और इसको ऊपर भेज दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, तो 2 की पावर -2 किया, बेस सेम हो गए, पावर्स एक दूसरे के इक्वल लिख लोगे, 1 माइनस n इक्वल टू माइनस का 2, n की वैल्यू आ गई 3। मैम क्लियर है। क्लियर है, मैम डिवाइड क्यों किया, डिवाइड इसलिए किया ताकि मैं n निकाल सकूं। वैसे अगर आप इसको जनरली अगर लिखोगे ना, इसको अगर तुम्हें डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला अगर सीखना है भाई, क्या होगा, तो आप देखोगे कि T1/2 A के लिए इक्वल टू क्या आएगा, P ले लेते हो या फिर E ले लो, प्रेशर था वहां पे हमने इसके P लिया, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 1 माइनस n A के लिए, ऐसे डिवाइडेड बाय क्या, दूसरा लिया B इक्वल टू किसके, इक्वल टू किसके बच्चे, A0, ये एक था, ये ए था आपका, और ये बी था 1 माइनस n। ठीक है, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, A0 ए वाला इनिशियल, मतलब एक जो ए वही थी, एक एक्सपेरिमेंट किया था ए बी, और इस पूरे का मैंने ले लिया एक साथ 1 माइनस n। दोनों तरफ, या तो एक तो तरीका है कि आप इधर ही वैल्यू पुट करो और 1 माइनस n की वैल्यू वैसे ही फाइंड आउट करो भाई, जैसे अभी हमने किया, डिवाइड करा और फिर देखा कि किसके बेस सेम कर दिया और उसके बाद पावर को एक दूसरे के इक्वल कर दिया। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप बेस सेम कर दो, उस तरीके से कर लो रिएक्शन को, पर ऐसा तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारी वैल्यूज आपस में क्या हो रही हो, कट रही हो, है ना। यस मैम। दूसरा तरीका क्या है भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड क्या लोगे, बोथ साइड आप क्या कर लोगे, लॉग ले लो, लॉग लिया दोनों साइड। अब थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो इतनी बात तो याद रहनी चाहिए ताकि तुम 1 माइनस n का वैल्यू जो निकाल सको। दोनों तरफ लॉग लिया आपने, लॉग क्या लिखूंगी इसमें, लॉग T1/2 A का, T1/2 किसका, B का, इक्वल टू, भाई लॉग लूंगी तो पावर, ये जो पावर है 1 माइनस n आगे आ जाएगा, यस मैम 1 माइनस n लॉग किसका, A0 A की कंसंट्रेशन, A0 B की कंसंट्रेशन। क्लियर है, n को अकेला छोड़ना है, जरा छोड़ो और क्या आएगा मुझे बताओ, n वैल्यू को अकेला आपने छोड़ना है, -n वाला है मैम, उसको अकेला छोड़ना है। n को, सिर्फ n को, ऐसा ओके मैम। कुछ करो प्रियांशी, ऐसा कुछ करना है कि आपका जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, प्रियांशी को सो रही है भाई, n की वैल्यू जो है वो क्या करना है प्रियांशी, इसको हमें n की वैल्यू को जो है सिंगल उसको छोड़ना है और बाकी सबको इधर उधर ले जाओ, डिवाइड में हो रहा है डिवाइड कर दो, प्लस माइनस करना है प्लस माइनस, n निकालना है क्योंकि मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, n एक तरफ रखा, इसको ध्यान से देखना भाई, जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं आता होगा वो बच्चे जरा ध्यान से देखें जरा, T1/2 तो यहाँ पर A और B तो है, ठीक है, एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपका, लॉग A0 B A आया ना, 1 से किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया n से, लॉग
log. तो मैम A naught divided A naught divided B आया ना, ये आएगा। Yes, ma'am. इसको उठा के इधर लेके चली गई मैं। तो ये तो भाई बड़ा लंबा चौड़ा सा बैठ रहा है। जो आंसर है वो आपका निकल कर आ जाएगा n इक्वल टू क्या, 1 प्लस log t1/2 a का t1/2 b का, ये log मतलब बीच में है यहाँ, बीच में समझ रहे हो ना, पहले डिवाइड करोगे और फिर log निकालोगे। यस मैम। log और अपॉन में, डिवाइड में क्या, इसके भी डिवाइड में, मतलब ये जो लिखा है इसके डिवाइड में log a नॉट a अगेन ये वाला log जो है बीच में, ये आपका n निकालने का आ गया एक जनरल फॉर्मूला। ये 1 भी आपका यहाँ पर है बीच में, समझ रहे हो सबके साथ, क्लियर हुई बात, आया ना। n इक्वल, ये पूरा आपका एक आ गया क्या, इसका n ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने का जनरल फॉर्मूला। आप दोनों के जो हाफ लाइफ है उनको डिवाइड करो, दोनों की कंसंट्रेशन को डिवाइड करो, उनका लॉग निकालो। मैम कितना बड़ा फॉर्मूला आ गया। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला ये निकल कर आ गया। तो ऊपर वाला जो बताया था उस मेथड से अगर हो रहा है क्वेश्चन तो इजीली आप कर सकते हो, वरना क्या पता कि एग्जाम में आपको t1/2 a और b का जो रेशियो है वो गिवन हो। सपोज आपको बोल दिया t1/2 लाइफ का जो रेशियो है, एक रिएक्शन है a और b, उसकी कंसंट्रेशन है 2:4, a में मतलब a और b की कंसंट्रेशन है उसकी a और b, और इनका जो हाफ लाइफ है उसका रेशियो है आपका 1/2। बात समझ रहे हो? तो क्या करोगे आप, पहले log 1/2 डिवाइडेड में log 2/4, 2/4 का भी वैल्यू वैसे 1/2 ही आ रही है, पर ऐसा कोइंसिडेंटली हुआ है ना। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा, 1 मैम 1 आ जाएगा ना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जी मैम। ठीक है। मैम आपके मैम पास लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है मैम, ये तो उसी में टेबल होगा ना जिसके अंदर रेशो दे रखा है। रेशियो दिया है या फिर अगर वैल्यूज गिवन है तो आप पहले उसका रेशियो निकालें, ठीक है। मैम इतना बड़ा वैल्यू फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, ऊपर वाले फॉर्मूले से कर लेंगे ना छोटा सा। हाँ, अगर वो आपस में कट रहे होंगे ना, मतलब अगर डिवाइड हो रहे होंगे, अगर तुम उनके बेस सेम बना पा रहे होंगे तभी तुम कर सकते हो उसको। क्लियर है? वैसे क्वेश्चन यही आएगा एग्जाम में कि तुम उनका बेस जो है वो सेम कर पा रहे होंगे, पर एग्जाम में बाय चांस आपको लॉग की वैल्यूज गिवन कर दी हैं तो आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, आया ना ये जी मैम। ठीक है। अगर आपको रेशियो गिवन है एक का इन दोनों का टाइम हाफ का और a नॉट b का, तो आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका हाफ लाइफ में। दो रेशो दे रखे होंगे मैम, मतलब सेपरेटली। हाँ, क्वेश्चन हमने किया नहीं किया है क्या, ये क्या है, चलिए अब आ जाओ जरा बात करते हैं हम टेम्परेचर। एक और मेथड है, कौन सा, डिफरेंशियल मेथड। कौन सा मेथड है, चौथा मेथड आ गया आपका, कौन सा, डिफरेंशियल मेथड। इसके अंदर हमने किया था ना k इक्वल टू, क्वेश्चन किए हैं इसके हमने कुछ ऐसे जो आपकी बुक के अंदर है, चार्ट वाले क्वेश्चन करवाए हैं। ये बताएगा दीपक, करवाया यस था, मैम कराया करा दिया यस ना ये मैम वाले कराया क्वेश्चन, है ना। वो मेथड का मैंने कहा था मुझे नाम नहीं पता, नाम जो है इस मेथड का होता है डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। तस्लीम तुमने किया होगा, दीपक बताएगा। दीपक तुमने किया है, चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। यस मैम कराया था एक। चलो एक और क्वेश्चन देख लो। एक आपके पास है एक ए और ये रिएक्टेंट है बी, 0.1 ये 0.1, ये थोड़ा दूसरा है, जीरो मतलब क्वेश्चन दूसरा है, तरीका सेम है। आपके बुक के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके सीबीएसई में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। 0.4 और ये 0.1, इनके इनिशियल रेट की वैल्यूज गिवन है 6.0 10 की पावर -3, ये है 7.2 इंटू 10 की पावर -2, 2.88 इंटू 10 की पावर -1, 2.40। अगर तुम्हें आता है तो तुम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ये गिवन है आपका इनिशियल रेट, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है, और रिएक्शन है ये लिखिए भी, a प्लस बी से बनाया c प्लस डी। आदर्श जरा क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है।
समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या निकालना है आपको? डिफरेंशियल मेथड से आपको रेट मैम। बताना है। रेट में जो ऑर्डर होगा ना, मतलब क्या निकल कर आएगा। ऑप्शंस गिवन है रेट के लिए, क्या क्या है करके अलग अलग देते हैं। रेट इक्वल टू के मैम ये आपने 2 पॉइंट के बाद क्या लिखा है थर्ड वाले में? 2.88 ए स्क्वायर बी आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ये गिवन है, सेकंड ऑप्शन गिवन है आर रेट इज इक्वल टू के ए बी आएगा। क्या आएगा आपको बताना है, और भी ऑप्शन गिवन है, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बताइए जरा क्या आ रहा है। समझ गए क्या निकालना है हमें? इक्वेशन जो है रेट जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, डेटा गिवन है। मैंने आपको बताया था इस तरीके के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, वो दो इक्वेशन उठानी है जिसमें या तो ए कॉमन हो जाए दोनों में, या फिर क्या कॉमन हो। आदर्श इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इन दोनों में से मुझे क्या लेना है, क्या लेना है, या तो मैं दो इक्वेशन ये ले लूं जिसमें ए कॉमन हो, या फिर ये वाली ले लूं जिसमें बी कॉमन हो। पहले मैं एक काम करती हूँ, इक्वेशन सेकंड और ये थर्ड वाली ले लेती हूँ, आया ना? जी ठीक मैम। है। अगर सेकंड और थर्ड ली और ए क्योंकि इसमें कट रहा था आपस में, तो मेरा जो रेट है वो इक्वल टू के जनरल जो रहेगा वो रहेगा ए एक्स बी वाई। मुझे क्योंकि पता नहीं है एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, वो मैंने लिखी। अगर मैं सेकंड के लिए वैल्यू लिखना चाहूँ, सेकंड इक्वेशन के लिए, तो मैं क्या लिखूंगी, रेट की वैल्यू कितनी है 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस का -2। जो ये क्वेश्चन अपने आप कर रहा होगा ना कॉपी में, तो उसे तो समझ में आएगा। मैं सही बता रही हूँ, एग्जाम में अभी करते हुए क्वेश्चन गलत कर लोगे कुछ ना कुछ। 0.3 की पावर x इंटू में 0.2 की ठीक है। पावर y। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में था आपका 2.88 इंटू 10 की पावर -1 इक्वल टू के 0.3 इंटू 0.4। जरा आंसर बताओ। इन दोनों को डिवाइड कर दिया आपस में, इन दोनों को क्या किया तुमने आपस में डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया भाई आदर्श, के से के कैंसिल हो गया, 0.3x से 0.3x कैंसिल हो गया। 7.2 को 2.88 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई, कितना आंसर आ रहा है? 7 पॉइंट किया भाई, मैम करके देख रहे हैं। करके देख लो, करो जरा। 7.8 इंटू 10 की पावर -1 है और 10 की पावर -2 है। 2.5 2.5 आ रहा है। मैम। 7.2 को किससे डिवाइड करना है? 2.88 से। 0.072 डिवाइडेड क्या मैम 2.5 आ रहा है। 0.288 मैम 2.5 ही है। 0.25 0.25 आया ना आदर्श? मैम आया? 2.5 आएगा ना? अरे 0.25 आ रहा है, -2 और -1 भी देख लो उनके। ये अच्छा, माइनस हाँ। का 2 है, ये -1 है। प्लीज Yes, नाम ma'am. करते हुए जरा ध्यान दिया करो। ठीक है भाई। मैम। मैम y की सचिन, वैल्यू ये मैम 4 आ 0.2 जाएगी। 0.4 नहीं कटेगा? मैम बिल्कुल पॉइंट। हाँ सचिन, मैम ये 8 ये मैम 2.88 लिखा है। हाँ 2.8 ये डेटा से y की वैल्यू मैम 2 आएगी ना मैम? आप बताओ मुझे। 0.25 को मैं 1/4 लिख सकती हूँ ना सचिन? मैम 2 आएगी यस y मैम। और ये 1/2 है, इसको y कर देती हूँ। ये 0.2 से 0.4 डिवाइड किया, 2 1 2 2 2 4 1/2 y आ गया। क्या मैं इस 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख लूं? y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर है? मैम। अब मैम निकालो x 7.2 को डिवाइड किया था। किसको? हाँ ये पूरे को 7.2 को 7.2 10 की पावर -2 को 2.88 से डिवाइड किया था। आप तो मैम आप चाहे तो इसे इस तरीके से कर सकते थे क्वेश्चन को। 4 2 जा 8 7 4 जा 28, तो आपका आंसर ऐसे यहीं पे आ जाता 1/4। और जो ये 10 की पावर -1 जो कट रहे थे उनको काट देते आप। समझ रहे हो? पॉइंट की निशान को एक तरफ करो। अरे यार ऊपर क्या आ जाएगा इसमें? 7 2 2 -1 को ऊपर लेके गए, प्लस का 1 हो गया। ठीक है, नीचे लाए इसको, ये 100 हो गया। 288 यही आ रहा था ना, 72 डिवाइडेड 288 आ जाएगा ना सचिन? समझ में आया कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपका आंसर ये आ गया y को 2। हाँ पूछो, और कौन पूछ रहे? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कोई भी दो इक्वेशन उठाओ जहां पर आपका जो y है, y अब तुम कोई भी उठा सकते हो वैसे,
अब वैसे हम कोई भी ले सकते हैं, पर जनरली हम कौन सी ले रहे हैं अब की बार? वन वैल्यू है x की। फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ हम ले रहे हैं, ताकि ये मेरा बी जो है ये कट ही जाए, ठीक है ना, एक दूसरे से, मतलब बी एक्स वैल्यू जो कट जाए। की वैल्यू वैल्यू 1 है। हाँ ठीक, 1 आएगी। क्लियर है ये बात? 1 और इक्वेशन 4 मैंने ली। देखिए अभी क्वेश्चन हम करके देख रहे हैं। करके देख लो। कर लिया। इक्वेशन 1 और 4 को क्लोज आते हैं। इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 में जो वैल्यू है क्या है भाई रेट के लिए? रेट की वैल्यू कितनी थी? 6.0 10 की पावर क्या था? अरे कर रहे हो तो बता। -3 6.0 10 की पावर -3। यस मैम। k इक्वल टू क्या? 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y। और कौन सी इक्वेशन ली थी अगली मैंने? फोर्थ, 2.40 into 10 की पावर -2 10 की पावर -2 इक्वल टू k 0.4 4 x 0.1। 0.1 ये इससे ये कैंसिल कट गया, डिवाइड करा मैंने इस इक्वेशन को, k से k कट गया। 0.25 ही आ रहा है इसमें भी। 0.25 यस मैम 1/4 आएगा इसका आंसर। इक्वल यस टू क्या? मैम। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 0.1 को डिवाइड किया इससे, 1/4 x। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1 मैम 4 है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 1 4 1। अच्छा 4 से right। ये डिवाइड हो गया ना 0.1 बाय जी ये मैम, आ 1 गया, आ बाय गया। 4 आ गया, और इसकी पावर है x, और इस तरफ भी मैंने डिवाइड किया तो 1/4 आया। दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर्स एक दूसरे की क्या हो जाएंगी? इक्वल। तब x जी इक्वल मैम। टू क्या हो जाएगा? इधर 1 है। क्लियर है? बोलो नहीं आता? क्लियर हो गया सबको? अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में। ग्रेड ये हो गया हमारे जितने भी मेथड्स थे हमने वो देखिए। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, या फिर अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है, आपका रिएक्शन रेट पे जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो कैसे पड़ रहा है। एक जनरल इक्वेशन, जनरली कहा गया है, जनरली ये बात करी गई है कि ऑन 10 डिग्री सेल्सियस कह लो या 10 केल्विन, ऑन 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट, मतलब या जो k वैल्यू है रेट कांस्टेंट, वो क्या होता है? रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है? 2 to 3 टाइम्स, यानी कि डबल हो जाता है या फिर ट्रिपल। मतलब 2.5 भी देखा गया है, 2.6 भी देखा गया, मतलब 2 का जनरली जो है वो डबल हो जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं 2 से या 3 के बीच में रहता है। क्लियर है ये बात? यस जी मैम। मैम ठीक है, अगर आप 10 डिग्री से राइज करो टेम्परेचर। और एक और बात कि टेम्परेचर, ये स्मॉल टी में टेम्परेचर के लिए कर रही हूँ। टेम्परेचर अगर आपने क्या किया, आपका यहाँ पे कोई टेम्परेचर का Tx, ये Tx जो है इसमें तुमने 10 डिग्री सेल्सियस मतलब बढ़ा दिया, नीचे वाले के कंपेयर में ऊपर वाले को बढ़ा दिया है। इक्वल टू, अगर ये क्या इक्वल टू इसकी जो कोई भी वैल्यू है यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? और ये वैल्यू कितनी आती है टेम्परेचर कोफिशिएंट? अभी बताया, जनरली 2 से 3 के बीच में आ रहा है। 3 के बीच में। 3 On 10 degree rise Celsius temperature, the ratio between the temperature and 10 degree rise temperature का जो ratio है उसको मैं क्या बोलती हूँ? टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्लियर है हाँ या ना? मैम 10 डिग्री के अलावा अगर हमने किया तो 10 डिग्री के अलावा किया है तो निकालना पड़ेगा उसका रिलेशन। हम अभी सॉल्व करेंगे आ रही है इसने रिलेशन कैलकुलेट करके बताया भाई टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो एक्चुअल में क्या रहेगा। जनरली 2 से 3 आता है, लेकिन रहेगा क्या कुछ बताया गया है, मैं बताती हूँ उसके बारे में। पहले जब एक क्वेश्चन छोटा सा देखो, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, पर बाय चांस अगर आ गया तो क्या कि 20 डिग्री सेल्सियस पे एट 20 डिग्री सेल्सियस k इक्वल टू x के जो रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट जो है वो क्या? रेट कांस्टेंट इज x, temperature coefficient of reaction is temperature coefficient of reaction is 2. How much time temperature, how much time k
how much time rate constant increase at 80 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है ये? असल में टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है और k की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे तो x है, बतानी है कि 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना टाइम बढ़ जाएगी, इस x का कितना गुना हो जाएगा। क्या बोल रहा है ये आपके मैम पास? इसका भी 2 से 3 के बीच में आएगा। अरे नहीं, देख टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑलरेडी गिवन है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कितना गिवन है? 2। टेम्परेचर कोफिशिएंट माने Yes, क्या ma'am. कि 10 डिग्री राइज में दो वैल्यू जो है वो कितना हो जाती है अपनी वैल्यू का 2 गुना। यस मैम। टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है? जो टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दिया है, इस बात का मतलब है कि 10 डिग्री जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ 20 डिग्री सेल्सियस पे ये k की वैल्यू थी x, बस समझ में आई? k की 2x हो वैल्यू जाएगी। 20 तो 30 डिग्री पे कितनी हो जाएगी? टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है तो 4 4 होगी ना? यस मैम, डबल होगी ना। x का डबल 4 हो जाएगा। मैम x का डबल 2x मैम, होगा ना, 2x। बट मैम 2x का डबल 4x हो जाएगा ना। 2x का डबल करना ही क्यों है? अच्छा तो 80 डिग्री का बता रहे हो मुझे? मैम। जी मैम। x का डबल करना ही क्यों है? पहले 30 डिग्री निकाला 2x, 40 डिग्री का 40 डिग्री सेल्सियस पे इसका डबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 4x। 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 और 50 डिग्री सेल्सियस पे कितनी हो जाएगी? 8x। बोलो भाई। यस मैम 60 डिग्री पे कितनी हो जाएगी? 16x। आया ना? 70 पे कितनी हो रही है? Yes, ma'am. 32x। 32x 80 डिग्री पे कितनी हो रही है? 64x। बात समझ में आई? मैम। अपनी k की टेम्परेचर कोफिशिएंट माने कभी कभी एग्जाम में क्या रहेगा भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2, k वैल्यू इज 3 दे दी, k की वैल्यू 3 है और टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल दिया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू है आपका 3 या 2.5 दे दिया, मान लो k की वैल्यू दे दी 3 दे दी और k आपका 3 दे दिया, बोला k 3 एट 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब वो मुझे बोल रहा है कि फाइंड k एट 40 डिग्री सेल्सियस। बोलो भाई 40 डिग्री अपॉन में 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या, कितना हो रहा है भाई? अपने उसका कितना बढ़ रहा है? ये 2.5 टाइम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? जी मैम। Yes, ma'am. 2.5 मैम 2.5 into 3 नहीं हो Ma'am, जाएगा? 4.5। 7.5 2.5 हाँ 2.5 into 3 हो जाएगा, आया ना? तो 7.5 हो जाएगा ना? एक मिनट रुको करके देख लो इसे। 40 ऊपर 30 नीचे इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो क्या बोल रहा है, कितना है इसका? 2.5 है। 2.5 पे वैल्यू कितनी है आपकी इसकी? 3 है। 2.5 इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट है, यानी कि अगर आप इसको 10 डिग्री राइज करते हो टेम्परेचर को, ये 30 पे कितना है? एट 30 डिग्री सेल्सियस k की वैल्यू कितनी थी? इसको आपको 3 फॉर्मूले से नहीं, इससे हाँ k की वैल्यू 3 थी। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.5 है, यानी कि अगर मैं इसको 10 डिग्री बढ़ा रही हूँ टेम्परेचर, इसको 40 डिग्री कर रही हूँ, तो मेरा k जो है कितना टाइम इंक्रीज करेगा इसका? मैम डबल 2.5 2.5 2.5 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है? 7.5 मैम 5. अरे Yes, ma'am. 3 से डिवाइड करेंगे मॉड्यूल में भी था। क्या? मैम आ गया। Yes, ma'am. बात समझ में आई? मॉड्यूल में भी था। मॉड्यूल में भी था हाँ। इस तरीके से करना है ऐसा वाला क्वेश्चन कि 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उस बात का मतलब है कि k की वैल्यू उतना टाइम क्या कर रही है आपकी? इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? आवाज हो जी थोड़ा मैम। आ रही है। और क्या कहता है ये आपका अफेक्ट कोलिजन वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है ये सब आपको बताया जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। लेकिन इससे पहले आर्हेनियस ने क्या बोला? आर्हेनियस ने एक जनरल इक्वेशन दी कि रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट है k, इक्वल टू होता है a e एक्सपोनेंशियल माइनस e a बाय rt। क्लियर है? ये इक्वेशन किसने दी आपकी? आर्हेनियस। आर्हेनियस ने। इसमें जो जो वैल्यू ये मतलब लिखे हुए हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या क्या बता रहे हैं। k आपको यहाँ पे क्या बता रहा है? रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी Rate कांस्टेंट, constant है। स्पेसिफिक कांस्टेंट। ठीक है, a क्या है यहाँ पे? आर्हेनियस। कांस्टेंट। आर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं इसको।
इसका एक और नाम होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या नाम होता है? प्री प्री एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फैक्टर। और एक नाम और था, हमारी बुक में लिखा हुआ है आर्हेनियस फैक्टर के साथ। मैम आर तो इसमें वो होगा ना, गैस कांस्टेंट। हाँ, आर आपका यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। ये और एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बच्चे? फ्रीक्वेंसी ये फैक्टर। एक्टिवेशन एनर्जी। इसका एक और है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या नाम है इसका? एक और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। हाँ, फ्रीक्वेंसी तस्लीम बोलो, क्या फैक्टर। बोल रहे हो बच्चे? ए को एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे ना? के को नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं। अच्छा, EA को, EA को, यस, EA इज इक्वल टू क्या? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या बता रहा है भाई? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आपका? कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो कुछ भी थी रिएक्शन आपका, पहले इसके पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन जो है वो पहले ये वाला पाथ फॉलो कर रहा था, तो इस तरीके से इसकी एनर्जी जो थी वो ये थी। ठीक है, अगर आपने इसमें कैटलिस्ट डाला या कुछ भी डाला, उसकी वजह से क्या हुआ, इसने जो डिफरेंट पाथ है वो फॉलो किया, और वो पाथ क्या था, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? यानी कि रिएक्शन जो है वो हम जब एंजाइम ऐड करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन कैटलिस्ट ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन। हो जाता के की वैल्यू हमेशा, कैटलिस्ट ऐड करो कुछ भी ऐड करो, के की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहती है। याद रखना, ऑन एडिंग कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट ऐड करो, कंसंट्रेशन चेंज करो, कुछ भी करो, के की वैल्यू सेम रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन आपका जो पोटेंशियल एनर्जी ये है, और ये क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डेल्टा एन बाय एन वर्सेस एनर्जी का ग्राफ है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जितनी एनर्जी इसकी कम हो गई ना, जितना अमाउंट इसने जल्दी, मतलब जो रिएक्शन करा है, ये वाला एक, ये जितना कम करा इसने रिएक्शन की डेल्टा एन बाय एन को, वो क्या है आपकी? एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी। जी मैम। मैम एक बार ऊपर वाला दिखा दीजिए, वो लिखना है। सॉरी, ग्राफ में वैल्यूज लिखी हुई, यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी आपका, मतलब एनर्जी ये वर्सेस रिएक्शन। रिएक्शन जो भी अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में, पहले जरा वो एक्सपोनेंशियल वाले का, हाँ ये। जी मैम 2 मिनट। अरे आ जाएगा पास में। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, मैंने जब इसका ग्राफ बनाया रिएक्शन कोऑर्डिनेट का, जो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि कितना अमाउंट इसने रिएक्शन को फास्ट करवा दिया, कम कराया ना उसने रिएक्शन। कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कैटलिस्ट किस तरीके से काम करता है, कैटलिस्ट से रिएक्शन फास्ट हो रही है। कैटलिस्ट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कर देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ये लाइन याद रखना। ठीक है, क्या करता है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, क्या कह रही थी अब मैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं। K इक्वल टू 8 माइनस EA बाय RT का, मुझे ये एक्सपोनेंशियल में भाई वैल्यू निकालना टफ है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जेई में कि K वर्सेस रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बताओ, क्या बनेगा? K वर्सेस टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट वर्सेस इसका टेम्परेचर का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा? बता सकता है कोई कैसे बनेगा? मैं तो थोड़ा सा मैम कांस्टेंट रहेगा। डिक्रीज करेगा ना, नहीं, कांस्टेंट नहीं बनेगा। क्या करेगा बच्चे? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ना, के इंक्रीज इंक्रीज करता है इस तरह। ओके मैम। ठीक है, ये ग्राफ जो है रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ये EA बाय RT है ना, इस तरीके से ग्राफ जो है ये बनता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जेई के, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का। अब जरा इसे सॉल्व करके देख लो। दोनों तरफ मैं क्या करूंगी, मुझे ये एक्सपोनेंशियल है ना, इसे हटाना है। दोनों तरफ मैं नेचुरल लॉग कर दूं, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड। ln k इक्वल टू क्या? ln a प्लस ln e माइनस EA बाय RT। क्या किया है यहाँ पे मैंने? दोनों तरफ लॉग लिया। लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो लॉग a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस प्लस नेचुरल लॉग ऑफ इधर वाला कर लूंगी e के साथ,
यस आदर्श, नहीं इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज का है, इंक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट, मतलब लीनियरली इंक्रीज नहीं होता आपका, क्या होता है इसमें ग्राफ जो है मतलब लीनियरली नहीं है, नॉन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें जरा इसकी वैल्यू को देखो, नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल जो है वो कट गया, बचा क्या, k इक्वल टू ln a माइनस का ea बाय rt। क्लियर हुई बात। एक ग्राफ एग्जाम में आता है क्या कि नेचुरल लॉग वर्सेस किसका ग्राफ बनाया है, नेचुरल लॉग ऑफ k वर्सेस 1/t का, किसका बनाया 1/t, ठीक है, 1 नेचुरल लॉग वर्सेस 1/t का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा भाई, डिक्रीज करेगा लीनियरली। स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी ea मैम। बाय r, आया ना, देख लो ऊपर ये से बना है, और जो इंटरसेप्ट है वो क्या है ln a, आया ना, क्लियर है ग्राफ, सेक्शन समझ में आ रहा है बच्चे, Yes, ma'am. ठीक है। आपने दोनों तरफ लॉग लिया, एक्सपोनेंशियल से नेचुरल लॉग जो है वो कट गया, बचा ये आपके पास रिलेशन आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए, क्या क्वेश्चन है कि ln k वर्सेस 1/t स्लोप, या तो ग्राफ बना के दे देंगे या फिर डायरेक्ट ऐसे थ्योरी मतलब लिख लेंगे क्या, नेचुरल लॉग वर्सेस 1/t स्लोप इज 25.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल आ रहा है आपका। मैम एक Find बार it. ग्राफ दिखाना। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा भाई, आपको पता है यहाँ माइनस ई ए बाय आर आपका स्लोप है, आपको पता है माइनस ई ए बाय आर इक्वल टू क्या, स्लोप, 3.4 Slope. से स्लोप multiply की कर देंगे। वैल्यू दी है 25.5, मैम हाँ बिल्कुल 25.5 किसकी वैल्यू आपको गिवन है, स्लोप की। ओके, Slope की। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, यानी कि ई आपको निकालना है, ई इज इक्वल टू व्हाट 2.5.5, वो किलो जूल में गिवन था, याद रखना ये किलो जूल में गिवन था, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, जूल में, जूल में मल्टीप्लाई बाय आर thousand की में। वैल्यू कितनी होती है 8.314, 8.314। आपस में मल्टीप्लाई करोगे सबको, आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, आया ना माइनस, यस मैम, यस मैम। समझ में आया। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि ग्राफ का जो स्लोप है, ताकि बच्चों को पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग ऑफ के वर्सेस इसका जो ग्राफ है वो क्या बन रहा है। अब अच्छा ये भी हो सकता है, ये बताओ मुझे लॉग के वर्सेस 1/t का जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग के वर्सेस 1/t का जो ग्राफ बनेगा इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप वैल्यू आपको मैम गिवन है, ये अपॉन में 2.303 into r। वेरी गुड, स्लोप वैल्यू गिवन है, अगर सपोज इसमें भी आपको 20 किलो जूल पर मोल आपको गिवन है, ठीक है। मैम जिससे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसकी आ रही है 212007 वैल्यू। ठीक है, उसको वो हो सकता है ऑप्शन में आपको आंसर किलो जूल में गिवन है तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। अगर लॉग के वर्सेस 1/t लिखा है, ध्यान देना जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी लॉग के वर्सेस 1/t में, ये आता है नेचुरल लॉग मैम ऑफ, क्या चीज सुना नहीं। जब मेरे पास लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है तो क्या वैल्यू हो जाएगी स्लोप की, लॉग लिखा है नेचुरल लॉग नहीं लिखा, अभी बताया भाई दीपक ने, लॉग के इक्वल टू क्या है Increase होगी। नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस का ई ए बाय आर टी, ये निकला था ना अभी हमारा वैल्यू। यस मैम, अब जी मेरे मैम। को इसे लॉग में कन्वर्ट करना है, लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मतलब कि क्या हो जाएगा ये 2.303 0.303 से। यस लॉग मैम। के इक्वल टू Yes, लॉग ए, ए इधर भी मल्टीप्लाई करो 2.303 से, 303 डिवाइड 2.303 कर देंगे माइनस ई ए बाय आर टी, आरटी। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन में आर टी डिवाइडेड में 2.303। 2.303। पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइड किया किससे 2.303 से। अब एग्जाम में याद रखना ये गलती क्योंकि मैंने करी थी एक बार, तो मैं इसमें सब बच्चों को बता देती हूँ भाई, मैंने क्वेश्चन में फटाफट से देखा लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है, मुझसे स्लोप की वैल्यू पूछिए क्या होगी, ऑप्शन में गिवन था
ई बाय आर माइनस का, तुरंत टिक लगा दिया। क्या होगी यहाँ पे स्लोप की वैल्यू? ई बाय आर डिवाइडेड बाय 2.30, 2.003 लॉग है ना? ठीक है। Yes, इस चीज का ma'am. ध्यान रखना Yes, एग्जाम ma'am. में, मत गलती करना आगे बात। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर मेरे अब मैं इस वैल्यू का यूज क्या कर सकती हूँ, कोई भी मुझे अगर रेट ऑफ द रिएक्शन अगर निकालना हो, मैं इससे क्या कर सकती हूँ, अपना ई की वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास दो टेम्परेचर गिवन है, मैं इससे क्या निकाल सकती हूँ, के की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अगर मुझे दोनों में से कुछ गिवन है, कंपैरिजन करना है। एक रिएक्शन है, 2 ले लेते हैं, 2 कोई रिएक्शन है, ठीक है। सेकंड नाम LnK2 इक्वल टू LnA। A तो कांस्टेंट है भाई, आरएनएस कांस्टेंट है, दोनों कोई भी रिएक्शन होगी उसके लिए ए कांस्टेंट रहेगा, तो एक को ए ही लिखना है, माइनस ए बाय आर टी 2। टेम्परेचर 2 पे रेंज कांस्टेंट की वैल्यू थी K2। क्लियर हुई बात? ऐसे ही एक 1 पे आपकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, टेम्परेचर 1 पे जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू थी K1। इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करो तो आ जाएगा क्या, LnK2 माइनस का LnK1 इक्वल टू क्या भाई, LnA से LnA माइनस हो जाएंगे, मैम ए Yes, से ए ma'am. भी कट जाएगा इक्वेशन मैम। 2 माइनस इक्वेशन 1। ए से ए माइनस हो गया, कट डिवाइड नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, माइनस कर रही हूँ। माइनस किया, माइनस का E by R ए बाय आर आर 1 by T2 minus 1 by T1. RT2 यस मैम। माइनस का ई ए आर टी 1। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए, Plus. माइनस LnK2 बाय Ln1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, LnK2 बाय K1, है ना, डिवाइड कर देते हैं ना, माइनस होता है तो यस मैम। माइनस का ई ए आर मैंने बाहर कॉमन निकाला, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। T2 ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी निकालने को आपको दो रेट कांस्टेंट दे दिए होंगे, टेम्परेचर गिवन कर दिया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली जाती है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हाँ या ना? मैम एक बार पूरा दिखा दीजिए। माइनस अंदर भेज देंगे तो माइनस 1 by T2 होगा 1 by सॉरी T1 माइनस नहीं, माइनस नहीं, ठीक है, माइनस का निशान मुझे यस अंदर मैम। Then अंदर भेज R1 देंगे तो फिर 1 by T2 माइनस 1 by T1 हो जाएगा ना। क्या ऊपर, नहीं मैम, ये जो माइनस बाहर लिखा था आपने, इसको अंदर भेज देंगे तो 1 नहीं by नहीं T2 नहीं माइनस नहीं, 1 अरे by तो T1 गलती से होगा। बाहर लिख दिया था, ये कर दिया मैंने सॉल्व, माइनस 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 प्लस हो गया, मैंने बाहर यस जो मैम। कॉमन निकाला वो ई ए बाय आर निकाला, अच्छा मैम। अच्छा है ना? ओके मैम। ई ए बाय आर कॉमन आया बाहर, और यहाँ वाला ये क्या था 1 by आपका, T ये प्लस का है, 1 बाय T1 प्लस का हो चुका था ना, माइनस माइनस प्लस, मैम यस प्लस ही मैम। बन रहा है, और ये माइनस का है, देखो ये अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस का माइनस माइनस ना माइनस ही बन जाएगा, ठीक है। जी मैम। मैम Clear मैम है? एक बार ये वाला पूरा दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे नहीं भैया, आपके पास में अभी लिख भेज लिया। दो, तुरंत पीछे से आ जाएगा, ठीक है। ओके अच्छा, मैम। अगर इसकी जगह मैं log K2 बाय K1 लिख दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ई ए अपॉन में 2.303 आर, आया ना, 1 बाय T1 माइनस का 1 बाय माइनस का 1 बाय 3। क्लियर है? एक क्वेश्चन देख लो इसका कि किस तरीके से आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको रेट कांस्टेंट दोनों का अलग अलग टेम्परेचर पे गिवन हुआ। एक क्वेश्चन है आपके पास, स्टार्टिंग में लिख रखा था आपने। क्या लिखा था, अच्छा स्टार्टिंग में लिखा था, यस मैम the rate constant K for first order gas phase decomposition of ethyl iodide is at 600 Kelvin is this, at 700 Kelvin is this, calculate the activation energy। कर सकते हो भाई, K की वैल्यू गिवन है, नेचुरल लॉग ऑफ, एक बार K 600 Kelvin, दो टेम्परेचर होने चाहिए, हाँ नेचुरल लॉग दे रखा है ना 1.60। 1.60 आपने इसका K2 बाय K1 लिख लो, इसको एक को K2 मान लो, एक को K1 मान लो, ठीक है, हाँ या ना? जी मैम। जी मैम। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, ये जो ये वाला है इसको 6.36, K2 की वैल्यू क्या है, ये K1 की वैल्यू क्या है 1.60 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल टू ई ए, आर की वैल्यू क्या है 8.314, 1 बाय T1, T1 की वैल्यू क्या है भाई, टेम्परेचर 600 माइनस का 600 700 ई ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, बताओ क्या आएगी।
कर रहे हो सॉल्व? जी मैम। यस मैम। Yes, ma'am. जो लॉग 3.98 आ रहा है लॉग, उसकी वैल्यू होती है आपकी 2.6। इसको डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है उसके लॉग की वैल्यू, लॉग की वैल्यू है 2.6। लॉग की याद रखना, यहाँ पे इसने वैल्यू गिवन करी होगी क्वेश्चन में आपको कि लॉग 3.98 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू क्या है? इक्वल टू है 2.6। ठीक है, ओके मैम। अब तो कर लोगे, इजी हो गया, अब तो सब कुछ गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, आया ना? इसको अगर ये लॉग है डिवाइड किया, इसको आपने, आपका आंसर आया 3.98 इंटू 10 की पावर 2 आपका आंसर आएगा लॉग 3.98 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू क्या? EA, आर की वैल्यू गिवन है 8.314 मल्टीप्लाई बाय 2.303 लगाना मत भूलना, बस इसमें ही सारी गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? 700 माइनस का 600 अपॉन में 600 मल्टीप्लाई बाय 700। क्लियर है? EA की वैल्यू निकल जाएगी। EA की वैल्यू आपके पास आ रही है कितनी? 209 किलो जूल पर। मैम एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए, हम खुद करेंगे सर ट्राई। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना, अभी 1 मिनट रुको, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं देखती हूँ। ठीक है, जरा ये क्वेश्चन एक और देखो, अगर आपके पास क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। अभी तो यहाँ पे इन्होंने रेट कांस्टेंट डायरेक्ट दे रखा था, व्हाट वुड बी द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन for a reaction when a change of temperature 20 degrees Celsius to 30 degree Celsius exactly triple, exactly कितना बोला है उसने, कितना हो गया आपका रेट कांस्टेंट? ट्रिपल the reaction rate, triple the reaction rate constant, reaction rate constant। मतलब वो कह रहा है 20 डिग्री से 30 डिग्री जैसे ही आपका टेम्परेचर हुआ तो जो आपका रेट कांस्टेंट था वो अपने वैल्यू का क्या हो गया? ट्रिपल हो गया। यानी कि भाई K2 क्या हो गया है? K1 का ट्रिपल 3K1 K2 इक्वल टू 3K1 लिख सकती हूँ, हाँ या ना? जी मैम। वो कह रहा है कि अपनी Yes, वैल्यू का ma'am. 3 गुना हो गया। अब और कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज पुट करनी है, सभी आपके पास है। ln लॉग लगा लो, चलो ln मत लिखो बार बार। मैम आदर्श कुछ पूछ रहा है, हाँ बोलो, मैम मैसेज किया उसने। क्या नहीं बताया? आरएनएस मैम, आरएनएस में बताया टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का रिलेशन बताया आरएनएस में। ठीक है, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है वो बताया है, जो कि इक्वल टू निकल कर आया K ln K इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT, ये निकल कर आया। इसका यूज मैं करती हूँ एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए, ज्यादातर आपका वही यूज हो रहा है। और उसके लिए मेरा फॉर्मूला जो निकल कर आया वो क्या आया है? ln K2 बाय K1 इक्वल टू में क्या? EA बाय R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। अभी ड्राइव किया, ये एग्जाम में ड्राइव करने को आ सकता है और सीबीएसई वाले में आप पूछ सकते हैं कि, और इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, या तो ग्राफ से रिलेटेड पूछ लेंगे कि स्लोप भाई ये है, एक्टिवेशन एनर्जी बताओ क्या होगी, या भी जो मैंने क्वेश्चन बताया ये दे रखा है जो क्वेश्चन, इसको देखो, वो कह रहा है कि क्या हो गया है? 20 डिग्री से टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हुआ तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया? ट्रिपल हो गया। यानी कि जो K2 है वो क्या हो गया? अपनी वैल्यू का पुरानी वाली वैल्यू का 3 गुना हो गया है। तो K2 की जगह में ln 3K1 लिख सकती हूँ डिवाइडेड में K1 इक्वल टू EA आपको निकालना है, R आपको पता है 8.314 होता है। एक बात और याद रखना, टेम्परेचर वहां 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, आपको टेम्परेचर जो है वो किसमें लेना पड़ेगा? केल्विन में। क्लियर है? Kelvin. दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करोगे 20 आ जाएगा 293 और ये 30 आ जाएगा कितना? 30। क्लियर है? मैम।
ठीक है, K1 से K1 कट गया, ln3 की नेचुरल लॉग ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होती है भाई 0.47 तो होती है log 3 की वैल्यू। हो सकता है एग्जाम में log 3 की वैल्यू आपको गिवन होगी, मल्टीप्लाई कर दो 2.314 से मल्टीप्लाई बाय 8314 डिवाइडेड में क्या 10 ऊपर गया 293 मल्टीप्लाई 303 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे आपके पास की ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. क्या आंसर आ रहा है आपके पास यहाँ पे 81 100 आ रहा है 81,100 करा किसी ने मल्टीप्लाई? फटाफट करके देखो आदर्श, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ आदर्श? वैल्यूज गिवन थी आपको। K2 इसने बोला है कि ट्रिपल हो गया, मतलब कि अब ये जो नया वाला जो वैल्यू आई वो अपनी वाली का 3 गुना हो गई, तो आपने K2 को 3K1 लिख दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, जो भी आपका ये फॉर्मूला था, टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में गिवन थी उसको केल्विन में कन्वर्ट किया, E की वैल्यू आपकी आ गई 81100 जूल पर मोल। ऑप्शन में अगर किलो जूल, हमेशा इतना बड़ा नंबर हम किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, 81.10 किलो जूल पर। ठीक है, तो Yes, ma'am, clear आप है। आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन कर पाओ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन में आपको ग्राफ पता होना चाहिए, स्लोप क्या होता है पता होना चाहिए। अगली क्लास में हम अफेक्टिव कोलिजन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी और थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में बताई दिया है, और इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, जी मैम। क्लास को यहीं पे करते हैं एंड मैम इसकी मैम पीडीएफ आज अभी सेंड हो इतनी जाएगी जल्दी ना? क्लास क्यों होगी? शाम को कहीं जाना है इसलिए। ठीक है, तो मैम 6 वाली Okay. क्लास नहीं होगी?